ऐसे जीपी 120 अप्रोच करेगा कोरिसेप्टर्स को अटैचमेंट हो गई, बाइंडिंग हो गई, तो अब जीपी 41 क्या करेगा, एक्टिव होगा। जीपी 120 है, 120 इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। जीपी 120 अप्रोच करेगा कोरिसेप्टर को। अगर हमने इस अप्रोच को रोका तो HIV की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज HIV लाइफ साइकिल। हमने HIV को कंप्लीटली स्टडी किया। हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, हमने इसके ओरिजिन को देखा, हमने देखा कि कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन बींग्स को। हमने देखा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है, समझते हो कि नहीं। तो हर लिहाज से हमने इसको देखा। और इससे पहले हमने CD4 सेल को भी कंप्लीटली देखा, जो कि टारगेट है किस चीज का, HIV का। क्योंकि HIV अटैक करेगा आपके इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम में इस HIV को तलाश होती है किस चीज की, CD4 को। तो CD4 को भी हमने कंप्लीटली देख लिया था, हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा, समझते हो कि नहीं। तो आज हम देखेंगे कि HIV लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि HIV लाइफ साइकिल का पढ़ना क्यों जरूरी है, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि HIV लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है और किस स्टेज में हम इसको पकड़ सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि इसको पकड़ें और इसको क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। बात समझ आती है। सो व्हाट इज दिस HIV लाइफ साइकिल? This is a process in which HIV क्या करेगा, सबसे पहले HIV क्या करेगा इस प्रोसेस में, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स, स्पेशली CD4 सेल्स। सेकेंड, आफ्टर इन्फेक्शन ये क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगा, द डेंजरस स्टेज। और द थर्ड स्टेज ये क्या होगा, असेंबल होगा। यानी असेंबल का मतलब क्या, कि ये न्यू वायरल पार्टिकल्स, न्यू HIV पार्टिकल्स क्या करेगा, जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोड्यूस न्यू वायरसेस ऑफ HIV। समझते हो कि नहीं। रेप्लिकेशन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल मल्टीपल होगा, डबल होगा, और उसके डबल होने के बाद उसने असेंबल होना है होस्ट सेल में। हम देखेंगे कैसे असेंबली होती है इसकी। बात समझते हो कि नहीं। तो HIV साइकिल दरअसल प्रोसेस है जिसमें HIV सबसे पहले क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, रेप्लिकेट होगा और असेंबल होगा। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज HIV लाइफ साइकिल। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इसको इसलिए पढ़ते हैं, साइंटिस्ट इसको इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम इसको क्या कर सके, हम इसको पकड़ सके, इसको डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि हम देखें कि किस स्टेज में हम इसको पकड़ सकते हैं आसानी से। हम देखेंगे कि किस स्टेज में हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, किस स्टेज में हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और किस स्टेज में ये ज्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। तो हम देखेंगे कि हमारा HIV लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 7 मेन स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में, 7 स्टेजेस में। हम कहेंगे कि HIV लाइफ साइकिल completes in 7 स्टेजेस। किन 7 स्टेजेस में ये कंप्लीट होगा, नंबर फर्स्ट स्टेज, हम एक एक स्टेज को डिटेल से देखेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेज इज बाइंडिंग स्टेज। नंबर सेकेंड, दैट इज फ्यूजन। नंबर थर्ड स्टेज, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इज इट विजिबल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Number four stage, that is integration. Number 5th stage, that is replication, जिसमें दोनों होंगे। रेप्लिकेशन जिसमें आपके पास ट्रांसक्रिप्शन भी होगी,
ट्रांसक्रिप्शन और आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी। और लास्ट सिक्स्थ स्टेज में यहां लिख लेता हूं, सिक्स्थ स्टेज में क्या होगी? असेंबली। क्या होगी? असेंबली। एंड इन सेवंथ स्टेज में क्या होगा? दैट इज बडिंग, दैट इज बडिंग। तो 7 स्टेजेस में ये कंप्लीट होगा, 7 स्टेजेस में कंप्लीट होगा हमारा HIV लाइफ साइकिल। हम इसके फर्स्ट स्टेज को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज हम एक एक स्टेज को डिटेल से देखेंगे। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेज? दैट इज बाइंडिंग स्टेज, दैट इज बाइंडिंग स्टेज। समझते हो कि नहीं? जैसे ही HIV ने इन्फेक्ट किया, जैसे ही HIV इंटर हुआ ह्यूमन बॉडी में, जैसे ही इंटर हुआ तो HIV सबसे पहले तलाश करेगा किस चीज को? CD4 को, क्योंकि इसको वेलकम करने वाला कौन है? दैट इज CD4 सेल, दैट इज CD4 सेल। समझते हो कि नहीं? दैट इज CD4 सेल। CD4 सेल क्या करेगा? क्यों वेलकम करेगा? ताकि HIV को डिस्ट्रॉय कर सके। और HIV क्यों से मिलना चाहेगा? ताकि वो CD4 को डिस्ट्रॉय करे। तो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी होंगे। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? बाइंडिंग स्टेज। बाइंडिंग स्टेज में क्या होगा? बाइंडिंग स्टेज को समझने से पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो हमने डिटेल से देखा कि आपका एक HIV वायरस क्या करता है, क्या कंटेन करता है? ये अपने सरफेस के ऊपर कंटेन करता है स्पेशल स्पाइक्स, स्पेशल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हमने नाम क्या दिया था? दीज प्रोटीन्स वर कॉल्ड व्हाट? दीज प्रोटीन्स वर कॉल्ड GP120 प्रोटीन्स। इसके प्रोटीन्स कौन से होते हैं? बिल्कुल सरफेस के ऊपर GP140, GP120। और इसके साथ दूसरे हेल्पफुल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड GP41। ये स्पाइक्स आपके पास GP120 और ये जो आपको दिख रहा है डंडीनुमा, दिस इज कॉल्ड GP41। तो 2 किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए। 2 किस्म के प्रोटीन्स रखते हैं एक HIV क्या अटैचमेंट के लिए? किसके साथ? CD4 के साथ। और इसके साथ अगर आप CD4 देखें तो CD4 के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि रिसेप्शन का काम करते हैं, ठीक है, जो कि रिसेप्शन का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड CD4 रिसेप्टर्स, CD4 रिसेप्टर्स। और साथ में पाए जाएंगे क्या? साथ में पाए जाएंगे इसके कुछ और रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को हमने नाम दिया था को रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को हमने क्या नाम दिया था? को रिसेप्टर्स, जो कि 2 तरह के थे। आप डिटेल से इसको रिवाइज कर लीजिए, जो कि 2 तरह के थे। कौन कौन से थे? CCR5 रिसेप्टर एंड CXCR4। CCR5 रिसेप्टर और CXCR4 रिसेप्टर्स। तो 2 किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये GP40 या HIV अपने GP120 को अटैच करना चाहता है इन तीनों के साथ, ताकि अटैचमेंट क्या हो? जबरदस्त हो। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? हाथ मिलाओगे। मोहब्बत बढ़ गई तो क्या करोगे? गले लगाओगे। तो सबसे पहले हाथ मिलाया जाएगा। इसे हम क्या नाम देंगे? इनिशियल बाइंडिंग। तो सबसे पहले होगी इनिशियल बाइंडिंग होगी। भाई हाथ मिलाया जाएगा। इनिशियल बाइंडिंग में क्या होगा कि जो GP120 है, GP120 ये अटैच होगा किसके साथ? दैट इज CD4 रिसेप्टर के साथ, CD4 रिसेप्टर के साथ। GP120 अटैच होगा CD4 रिसेप्टर के साथ। किस में? इनिशियल बाइंडिंग। समझते हो कि नहीं? हम बाइंडिंग स्टेज देख रहे हैं। अब क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज योर CD4 सेल, ये आपका CD4 सेल और ये इसका CD4 रिसेप्टर विजिबल है? समझ आती है बात? अब और दिस इज योर HIV,
दिस इज योर HIV। HIV का रिसेप्टर क्या है, HIV का प्रोटीन क्या है, दैट इज व्हाट, GP120। तो दिस इज GP120 और दिस इज CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर के लिए मैं R लिख लेता हूं। CD4 रिसेप्टर विजिबल है, क्लियर करके लिखता हूं, दिस इज CD4 रिसेप्टर। समझ आती है बात? तो सबसे पहले अटैचमेंट होगी यहां पर, यहां अटैचमेंट होगी। अब हल्की सी अटैचमेंट हुई भाई, हल्के से आपने हाथ मिलाया ऐसे, अभी तक मोहब्बत नहीं बढ़ी, ठीक है। जैसी मोहब्बत बढ़ेगी फिर क्या होगा, गले लगोगे, गले लगेंगे। अभी सबसे पहले अटैचमेंट होगी किसकी, GP120 की CD4 रिसेप्टर से। ऐसे स्लाइटली अटैच हुए, मैं अपने हाथ को अटैच कर रहा हूं जैसे मैंने अपनी उंगलियों को अटैच किया, ऐसे हल्के से लिंक बराबर होगा, चेक किया जाएगा, एक दूसरे को चेक किया जाएगा। अब CD4 क्या चाहता है, CD4 चाहता है कि इसको डिस्ट्रॉय करे, इसको डिस्ट्रॉय करे, और HIV चाहता है कि इसके अंदर इंटर हो जाए। तो अब दरअसल अटैचमेंट ऐसे होगी, इंटरेक्शन कुछ ऐसे होगी, एक दूसरे के ऐसे क्लोज आना चाहते हैं ताकि मेम्ब्रेन क्या हो, क्लोज हो सके। तो इसके लिए GP120 क्या करेगा, कुर्बानी देगा, अपनी शेप में चेंजेस लेके आएगा। तो इसके बाद, इस अटैचमेंट के बाद क्या होगा, जो GP120 है, 120, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। इसके चेंज होने के साथ ये HIV जैसी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर इसलिए चेंज होगा ताकि को रिसेप्टर को क्या किया जा सके, अप्रोच किया जा सके। यहां पे HIV पहुंचना चाहता है कहां तक, इस को रिसेप्टर तक, मोहब्बत बढ़ाना चाहता है, गले मिलना चाहता है उसके। समझते हो कि नहीं, बात आती है समझ? तो GP120 ने अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाया, अब थोड़ी मोहब्बत बढ़ी, तो अब क्या होगा, ये जो आपका HIV है, ये जो आपका HIV है और ये आपका CD4 है, ये आपका CD4, अब इसके रिसेप्टर, इसका रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर, अब इसने क्या किया, इसने ज्वाइन किया किस चीज को, इसने ज्वाइन किया इस को रिसेप्टर को। पहले अटैचमेंट CD4 के साथ हो गई थी, अब अटैचमेंट किस चीज के साथ हो गई, दिस को रिसेप्टर के साथ, जिसके लिए मैं लिख रहा हूं CR। ये को रिसेप्टर जहां पाए जाते हैं दो किस्म के, CCR5 और CXCR4। भाई इसको हमने डिटेल से देखा था हमने इसको, लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब अटैचमेंट क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब CD4 और HIV गले मिल गए, अब CD4 और HIV आपस में गले मिल गए। अब शिकवे होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, समझते हो कि नहीं? तो अब यहां पे अटैचमेंट मजबूत हो गई। अब ये अटैचमेंट बहुत जरूरी है, ये अटैचमेंट बहुत जरूरी है HIV के लिए, ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सके, इंड्यूस कर सके। समझते हो कि नहीं? और CD4 के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हमने ये अटैचमेंट, CD4 के लिए नहीं, अगर हमने ये अटैचमेंट ब्लॉक कर दी, देखिए मैंने कहा था हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इसको देख सके कि कहां ब्लॉक करेंगे। अगर हमने ये अटैचमेंट ब्लॉक कर दी, यानी जब GP120 अप्रोच करेगा को रिसेप्टर को, अगर हमने इस अप्रोच को रोका, तो HIV की ऐसी की तैसी हो जाएगी, HIV डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। समझते हो कि नहीं? तो इसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल ड्रग्स जो कि कंटेन करता है CCR5 इनहिबिटर्स, बाय इनहिबिटर्स के स्पेलिंग क्या है, ओके, जो कि इनहिबिटर्स का काम करेंगे, जो कि ब्लॉक करेंगे इसके फंक्शन को। तो यहां पे अगर हमने ये मिलाप, ये अटैचमेंट जो कि फाइनल अटैचमेंट है, फाइनल बाइंडिंग है, इनिशियल बाइंडिंग में ये हुआ, अब फाइनल बाइंडिंग को अगर हमने फाइनल बाइंडिंग को रोका, मैं इसका नाम दे देता हूं, अगर हमने फाइनल बाइंडिंग को रोका स्पेशल ड्रग से जिसमें CCR5 इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, अगर इससे हमने रोका तो हम HIV से बच जाएंगे।
HIV डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। लेकिन अगर ये अटैचमेंट हो गई और ये सेकंड स्टेज पे जंप कर गया, फ्यूज कर गया, तो तब मुश्किलात थोड़ी बढ़ जाएगी। समझते हो कि नहीं? अब यहां पे हमारा बाइंडिंग स्टेज क्या होगा? खत्म। लेकिन जैसे ही GP120 ने अप्रोच किया किस चीज को CCR5 CXCR4 यानी को रिसेप्टर्स को, तो अब इस दौरान GP41 एक्टिव हो जाएगा। ये बात भी ज़हन में रख ले, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही GP120 अप्रोच करेगा को रिसेप्टर्स को, अटैचमेंट हो गई, बाइंडिंग हो गई, तो अब GP41 क्या करेगा? एक्टिव होगा। अब ये अपना किरदार अदा करेगा और उसके किरदार को हम देखते हैं अपने फ्यूजन स्टेज में। समझते हो कि नहीं? तो इसको नविश्ता करें, हम डायरेक्ट देखते हैं किस स्टेज को, दैट इज फ्यूजन स्टेज।